नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जी के, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 6 सितंबर। और 6 सितंबर को आपका सेकेंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम था समाप्त हो गया है। तो आज के इस सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस के पोर्शन से क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में संभावित एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं सर पीडीएफ का मिलेगा, पीडीएफ का मिलेगा। हाँ, तो टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स, वो पूछा गया था कि बिरजू जो महाराज हैं उनका संबंध किस नृत्य से है। तो ये तो प्रश्न बहुत बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो बिरजू महाराज के संबंध की बात करेंगे तो इनका जो संबंध है आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है। कथक जैसा कि शास्त्रीय नृत्य आप लोग को मालूम होगा उत्तर भारत का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे बिरजू महाराज का घराना पूछा जाता कि कौन से घराने से ये संबंधित है, तो घराना आपका लखनऊ के कालिका विंध्याधीन घराना इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, इसके अलावा इनको 1986 में पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो पिता थे, पिता का नाम आपके अच्छन महाराज था, जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनता ही है कि अच्छन महाराज कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसके अलावा जो शंभू महाराज है, जो कि आपका 4 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि शंभू महाराज का जो संबंध है किस घराने से है, तो इनके बिरजू महाराज के ही ये चाचा हैं। और शंभू महाराज का जो संबंध है आपका लखनऊ घराना से ही है, इनका भी संबंध आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से ही है। इसके अलावा लच्छू महाराज के बारे में भी आप लोग सुनते होंगे, बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे शिफ्टों में आ भी चुका है। तो लच्छू महाराज आपकी बिरजू महाराज के ही क्या है, ताऊ हैं। ठीक है, तो इनका भी संबंध आपका लखनऊ घराना और कथक शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, इसके अलावा बिरजू महाराज की बात करेंगे तो ये आपका एक कलाश्रम दिल्ली में आपका कलाश्रम की स्थापना की थी कथक शास्त्रीय नृत्य हेतु। इसके अलावा इनका जो मृत्यु है आपका 16 जनवरी 2022 को हो गया था, कुछ साल पहले ही। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका बिरजू महाराज से संबंधित प्रश्न आए थे और उनसे संबंधित सारे फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में आएंगे तो संभवतः यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। से पहले आपको बता दें कि अभी तक एसएससी एमटीएस का तकरीबन आज मिला दें टोटल आपका 12 शिफ्ट में एग्जाम है जो कि कंडक्ट होगा। ठीक है, अगर 12 शिफ्टों का पीडीएफ कंबाइंड विथ एक्स्ट्रा फैक्ट लेना चाहते हैं तो मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी 2023 में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे एसएससी सीजीएल 2023 का हो, एमटीएस 2022 का जो आपका जून जुलाई में मई जून में हुआ था, या सीएचएसएल 2022 जो कि मार्च में हुआ था, और सीएचएसएल 2023 जो कि अभी हाल ही में समाप्त हुआ है, उन सभी का पीडीएफ साथ में अभी जो एमटीएस एग्जाम चल रहा है उनका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मात्र 59 रुपये में आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नीचे दिए गए 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क करके, याद रहे कि आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कॉल भी करते हैं। इसके अलावा सभी प्रश्नों के साथ आपको इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए रहेंगे, नहीं तो आएंगे। ठीक है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, मैथ रीजनिंग के प्रश्न आपके नहीं रहेंगे। ठीक है, जो लोग भी लेना चाहते हैं दोनों में से किसी व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, आपको संभवतः वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपके कनक रेले का संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो कनक रेले का भी संबंध आपका मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है, जैसा कि केरल का 2 शास्त्रीय नृत्य, एक आपका मोहिनीअट्टम दूसरा आपका कथक कली। ठीक है, दोनों आपका केरल का है, वहीं से आपका कनक रेले का संबंध था। इनको पद्म श्री का अवार्ड दिया गया था 1989 में, पद्म भूषण का अवार्ड आपका 2013 में यानी कि 2013 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार आपका 1994 में, इन कालिदास सम्मान 2006 ईस्वी में इनको दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कनक रेले को क्लासिकल डांस में क्रांति लाने का श्रेय भी दिया जाता है। साथ में नालंदा जो नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापिका भी आपकी कनक रेले ही हैं, साथ में निदेशक, और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक या प्रिंसिपल भी रह चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो आपकी किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वो फ्रेंड्स आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हालांकि आपका जो लैंग्वेज है कुछ अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो स्वरूप था आपका यही था। ठीक है, अनुच्छेद जो 32 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। ठीक है, इसके अलावा इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32, और जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। वो रिट कौन कौन सा है, एक रिट आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हॉबिस कॉर्पस, दूसरा है आपका परमादेश यानी कि मेंडमस, तीसरा है
आपका प्रतिषेध यानी कि प्रोविशन, एन आपका चौथा है उत्प्रेषण यानी कि सेटिरोरी, एन आपका पाँचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि क्वा वारंटो। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का रिट आपका सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि माधोपुर जो मेला है आपका किस राज्य में लगता है। ठीक है, तो माधोपुर मेला की बात करेंगे तो ये तो लगता है गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा ये जो इसका जो आपका माधोपुर मेला के विषय में जो आपकी जानकारी थी हमने फर्स्ट दिन के ही आपके पीडीएफ में प्रोवाइड कराया था। जो लोग भी नहीं देखे हैं पीडीएफ को जाकर देख लीजिए कि आपका माधोपुर मेला आखिरकार उस एक्स्ट्रा फैक्ट में शामिल था कि नहीं था, जब आपसे पूछा गया था कि सोनपुर जो मेला है किस राज्य में लगता है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे मेलों का एक लिस्ट आपको दिया था पीडीएफ में ही, उसमें आप उसी में सबसे लास्ट में आपका माधोपुर मेला है, जो भी लिस्ट अभी भी हमने शामिल किया है। ठीक है, तो गुजरात का माधोपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्ण और रुक्मणी की याद जो माधोपुर मेला है किसकी याद में मनाया जाता है, तो कृष्ण और रुक्मणी। जैसा कि आज आपका कृष्ण जन्माष्टमी है तो आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, इसके अलावा रामनवमी त्यौहार के एक दिन बाद ये वार्षिक मेला आयोजित होता है। माधोपुर घेर एक सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह वो संस्थान है जहां भगवान कृष्ण और रुक्मणी ने विवाह किया था। इसके अलावा अप्रैल के पहले सप्ताह में हर साल ये आयोजित है जो कि किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भारत के महत्वपूर्ण मेलों की बात करेंगे। जो लिस्ट हमने आपको 1 तारीख के पीडीएफ में दिया था वही लिस्ट के बारे में अभी भी चर्चा करेंगे। जैसा कि फर्स्ट स्टेप में आपका आया था अम्बुबाची मेला किस मंदिर में लगता है, तो ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है जो कि असम के गुवाहाटी में स्थित है। इसके अलावा एक है आपका बनेश्वर मेला। बनेश्वर मेला की बात करेंगे तो आपका राजस्थान में लगता है। राजस्थान में एक मंदिर है डूंगरपुर महादेव मंदिर, वहीं पर ये मेला आपका लगता है। तीसरा है आपका चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला की बात करेंगे तो झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में लगता है। गंगा सागर मेला की बात करेंगे तो सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर द्वीप पे लगता है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा पुष्कर मेला की बात करेंगे तो पुष्कर राजस्थान में लगता है। सोनपुर मवेशी मेला, ये तो 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सोनपुर जो पशु मेला है या मवेशी मेला है वो आपका एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, जो कि आपका सोनपुर बिहार में लगता है। कौन से मंदिर के पास ये मेला लगता है उसको भी देख लीजिए। कल ही आपका आया था हरिहरनाथ टेम्पल यानी कि हरिहरनाथ मंदिर के पास ये लगता है। कौन से संगम पे लगता है, तो गंगा और गंडक के संगम पर आपका मेला लगता है। पहले यह हाजीपुर में कराया जाता था, लेकिन बाद में जो मुगल सम्राट आपका औरंगजेब था इसको हाजीपुर से स्थानित कर सोनपुर में कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है नौचंडी मेला। नौचंडी मेला की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका मेरठ में कहाँ, यूपी में ये मेला लगता है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला की बात करेंगे तो सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। तिरुसुर पूर्णम की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका तिरुसुर केरल में लगता है वरकनाथ मंदिर में। ठीक है, इसके अलावा मेदराम जात्रा और शमक्का सरलम्मा जात्रा की बात करेंगे तो मेदराम वारंगल तेलंगाना में लगता है। ठीक है, इसके अलावा आपका माधोपुर मेला देखिए आपको 1 तारीख का जो लिस्ट दिया था सेकेंड लास्ट जो मेला था वो आपका माधोपुर ही था। ठीक है, तो माधोपुर घेर में पोरबंदर गुजरात में लगता है। कुंभ मेला की बात करेंगे तो नासिक उज्जैन इलाहाबाद हरिद्वार में ये मेला है जो कि लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्राम पंचायत का जो गठन है, गठन का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपका किया गया है। ठीक है, तो ग्राम जो पंचायत है उसका गठन का जो उल्लेख है आपका अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है जो कि आपका एक डीपीएसपी है। ठीक है, डीपीएसपी की बात करेंगे तो 36 से लेकर 51 अनुच्छेद जो भी जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो सभी डीपीएसपी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 में है, लेकिन अगर आपसे पंचायती राज व्यवस्था का संबंधित अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों आपका पंचायती राज व्यवस्था से जो अनुच्छेद है आपका 243 से लेकर 243 ओ तक जितने भी अनुच्छेद आता है आपका पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और भाग की बात करेंगे तो भाग 9। ठीक है, इसके अलावा इसमें पंचायत के विभिन्न शर्तों, संरचना, अवधि, आरक्षण, शक्तियों आदि का परिभाषा शामिल है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 243 है वो आपका क्या करता है, तो पंचायतों की परिभाषा है जो कि बतलाता है। इसके अलावा भारत में बात करेंगे तो कौन से स्तर की पंचायत व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है जिसका जिक्र कौन सी समिति ने किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने आपका पंचायती राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ए सुटेबल वाई पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ए सुटेबल वाइफ की बात करेंगे तो ये तो फ्रेंड्स आपका विक्रम सेठ की पुस्तक का नाम है
विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि भी हैं। इनके अलावा विक्रम सेठ के ए सुटेबल बॉय के अलावा विक्रम सेठ की अन्य पुस्तक आपका एक द गोल्डन गेट है, जो कि 1986 में प्रकाशित हुआ था। सुटेबल बॉय आपका 1993 में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हुआ था। एक ने बताया था वुमेन्स रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था। दोनों मैंने बहुत खोजने का प्रयत्न किया, दोनों का आंसर नहीं मिला। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आखिरकार पूछा क्या गया था। लेकिन इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। जैसा कि अभी हाल ही में विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुआ है 2023 का, जो कि अम्मान जॉर्डन में हुआ था, जिसमें भारतीय पहलवानों ने 4 स्वर्ण पदक के साथ 14 पदक अपने नाम किया था। इसके अलावा हॉकी के विषय में बात करेंगे तो FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 ये आपका चिली के सेंटियागो में हुआ था। 29 से 10 नवंबर 2023 के बीच ये हुआ नहीं है, होगा, ठीक है। इसके अलावा 2023 का महिला इंडोर हॉकी विश्व कप की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका 5 से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हो चुका है प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। इसके अलावा इसका चैंपियंस था आपका नीदरलैंड, उप विजेता था आपका ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ है वो आपका अपना देश भारत उड़ीसा में ही आयोजित हुआ था। विजेता आपका जर्मनी था, उप विजेता आपका बेल्जियम था। इसके अलावा महिला हॉकी जूनियर एशिया कप अभी हाल ही में आयोजित हुआ है 2 जून से 11 जून तक जापान के काका मिगहारा में, ठीक है। इसका जो विजेता था आपका भारत ही था, उप विजेता आपका जापान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणाली साराभाई का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य से है। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपका शायद इस प्रकार था कि निम्न में से कौन सा नर्तक भरतनाट्यम और कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो उसका राइट आंसर आपका मृणालिनी साराभाई था, ठीक है। तो मृणाली जो साराभाई हैं भरतनाट्यम कथकली दोनों शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। भरतनाट्यम जैसा कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि आपका ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप लोग जानते होंगे विक्रम साराभाई। जो अभी आपका जो चंद्रयान 3 गया है उसका जो लैंडर का नाम है उस लैंडर का नाम ही विक्रम है। तो इन्हीं के नाम पर वो लैंडर का नाम है जो कि रखा गया था। तो विक्रम साराभाई की ये क्या थी, पत्नी थी मल्लिका साराभाई, ठीक है। मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई तो इनकी पुत्री थी शायद, ठीक है। मृणालिनी साराभाई की बात करेंगे तो इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 1965 में। इसके अलावा आपका पद्म भूषण का अवार्ड 1992 में दिया गया है और 1994 में नई दिल्ली में एक आपका संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। साथ में नृत्य के क्षेत्र में उनका सबसे जो बड़ा योगदान है आपका 1949 में अहमदाबाद में अपने पति के साथ स्थापित किया गया डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि डारपाना अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना किसने की थी। तो मृणालिनी साराभाई आपका इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का डाक चैनल नहीं है। ये पहले भी पूछा गया था कि कौन सा डाक चैनल नहीं है, अभी पूछा गया था शायद भारत में आपका कौन सा डाक चैनल है। तो डाक चैनल के बारे में बता दें, टोटल आपके 6 डाक चैनल हैं। वो 6 में आपका एक राजधानी चैनल है, एक आपका मेट्रो चैनल है, एक आपका ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है, एक आपका प्रियोडिकल चैनल है, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के चैनल आपके भारत में हैं डाक चैनल के तौर पर। तो इन्हीं में से कोई आपका एक ऑप्शन दिया गया होगा जो कि आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट है कि कौन सा जलडमरू अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। जलडमरू मध्य पूछा गया था तो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है तो जिब्राल्टर जलडमरू इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरू की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका किसको किसको अलग करता है तो अफ्रीका को यूरोप से। इसके अलावा लाल सागर अदन की खाड़ी और सुएज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। भूमध्य सागर जिब्राल्टर जलडमरू अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। इसके अलावा और कुछ जलडमरू आप याद कर लीजिए, जैसा कि एक आपका मलक्का जलडमरू जो कि अंडमान सागर और दक्षिण सागर को अलग करता है और आपका इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। इसके अलावा पाक जलडमरू जो कि आपका भारत और श्रीलंका को अलग करता है और किसके मध्य में है तो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसके अलावा एक आपका सुंडा जलडमरू जो कि जावा सागर और हिंद महासागर को मिलाता है और इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला है बाब अल मनदेव जलडमरू, यह आपका लाल सागर अदन की खाड़ी को मिलाता है, यमन और जिबूती को अलग करता है। नेक्स्ट आपका है बास जलडमरू जो कि तस्मान सागर और दक्षिण सागर में को मिलाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हालांकि आया नहीं था फिर भी आप मेमोरी वेस्ट के तौर पर इसे याद रख लीजिए कि यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, ठीक है। तो यूरोप को जो एशिया से अलग करता है वो फ्रेंड्स आपका यूराल पर्वत अलग करता है। यूराल जो पर्वत है आपका पश्चिमी रूस से उत्तर से दक्षिण तक आर्कटिक महासागर के तट से
यूराल नदी और उत्तर पश्चिम कजाकिस्तान तक जाती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2500 किलोमीटर, ऊंचाई की बात करेंगे तो 1895 किलोमीटर। आप इसे मैप के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये आपका यूरोप रहा, ये फ्रेंड्स आपका एशिया रहा, ये आपका जो माउंटेन है आपका यूराल माउंटेन है। तो अलग कौन कर रहा है, तो यूराल माउंटेन ही यूरोप को एशिया से अलग कर रहा है। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी तक आपका ये इतना ही क्वेश्चन मिला है। जो भी लोग एग्जाम दे कर आ रहे हैं, अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।